अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय लवली यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की जो ईद है ना वो बहुत अच्छे से गुजरी होगी। तो जी आई एम लिटिल लेट, लेकिन जी कोई बात नहीं, देर से ही सही। बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। और आई एम श्योर कि इस बार जो है ना सब लोगों ने अपनी पुरानी ईद जो है ना मिस ज़रूर की होगी। स्पेशली जो है चांद रात की रौनकें वो तो आप सब लोगों ने बहुत ही मिस की होंगी। एक तो जी मून साइटिंग का जो है वो मामला भी इतना लेट नाइट हो गया, और सेकेंडली जो कोविड की वजह से जो कर्फ्यू की सिचुएशन थी। तो बस ये अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला सब कुछ जल्दी से बेहतर कर दे और आने वाली जो सब ईदें हैं हम अच्छे से भरपूर तरीके से जो है सेलिब्रेट कर सकें, आमीन। तो चलिए जी अब आपसे कुछ शेयर कर लेते हैं क्लिप चांद रात के। और यहाँ पर जी बन रही थी जेली, और मीठी चीज़ें बननी तो मीठी ईद में भी ज़रूरी हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं बना रही हूँ यहाँ पर खीर, और आप लोग कुछ सोच रहे होंगे जी शीर खोरमा बनता है, यहाँ पर खीर बन रही है। तो जी उसकी रीज़न यही थी कि बस मैं रमज़ान में ना मीठी सवैयाँ जो थी ना, दूध वाली सवैयाँ आप कह सकते हैं, शीर खोरमा कह सकती हैं, तो वो मैं अल्टरनेटिव डे बनाती रहती थी। तो मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। तो वैसे भी जो है ना मैं खीर ओकेजनली ही बनाती हूँ। तो बस ये भी मैंने ज़्यादा सी बना ली थी। मैंने कहा चलिए अपनी फ्रेंड्स और अपने नेबर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों से टिप शेयर करना चाह रही थी कि जब आप खीर बनाए ना, तो आप इन द एंड जो है ना आप शुगर जो है ना वो हाफ़ क्वांटिटी रखें। हाफ़ क्वांटिटी जो है ना आप इसमें जो है कंडेंस मिल्क ऐड करें। बिलीव में इतना ये मज़े का फ्लेवर देता है, बहुत रिच सा फ्लेवर देता है आपकी खीर को। तो ऐसे ही लगता है कि जैसे आपने इसके अंदर खोया डाला हो, बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये लिए ट्रिप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कंटेनर्स रख लिए थे, बस इनमें जो है मैं पोर करूँगी। और थोड़ी देर ही आई थिंक ये ठंडी होगी, बिकॉज़ के अभी आई थिंक आप कह सकते हैं 3 और 4 ओ क्लॉक का टाइम हो रहा था, क्योंकि हम पूरी रात तो जागते ही रहे थे, ये अपनी प्रिपरेशंस करते रहे। और मोस्टली ऐसे ही करते थे क्योंकि लास्ट ईयर तक तो मेरे पेरेंट्स यहाँ ही थे। तो हम क्या करते थे, एक प्रॉपर अच्छी सी चांद रात मनाते थे, और फिर जो है मिलकर अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते थे, क्वालिटी टाइम, एक फैमिली टाइम स्पेंड करते थे जैसे कि होता है। तो कभी भी इतना मिस नहीं था पाकिस्तान को। और वो कहते हैं ना, परदेश कभी परदेश लगा नहीं था। लेकिन इस बार जो थी ना सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी इस कोविड की वजह से। जैसे कि मैंने आपसे एक व्लॉग में शेयर किया था कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो लास्ट ईयर ही शिफ्ट हो गए हैं। सिस्टर भी यहाँ ही थी, मतलब कि मेरी आधी से ज़्यादा फैमिली जो है ना वो पाकिस्तान शिफ्ट हो चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरी ये ईद थी ना, अपने पेरेंट्स के बगैर फर्स्ट ईद थी जो कि हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। लेकिन जी यही ज़िंदगी है, और बस यही अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जहाँ जहाँ रहे खुश और आबाद रहे। तो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ी सी अपनी आप कह सकते हैं इफ्तार टेबल की बजाय अब मैं अपनी ईद का टेबल सेट करने वाली थी। तो मैंने सोचा कि चले जी मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ थे ये फ्रेम्स थे जो कि मैंने रखे होते हैं, और मैं अक्सर जो है ना ओकेजनली इनको यूज़ करती रहती हूँ। तो कभी बर्थडे होता है तो बर्थडे की थीम रख लेती हूँ, ऐसे ही बस ओकेजनली इनको जो है ना प्रिंट आउट पेपर कर लेती हूँ। और फिर जो है अभी भी आपने देखा होगा कि मैंने ईद का एक प्रिंट निकाला था, और बस मैंने जो है ना इसको डेकोरेट कर दिया था। तो कुछ खास नहीं किया था, बस सिंपल जो मेरे पास घर में चीज़ें थी उन्हीं को मैंने अरेंज कर कर जो है ना इफ्तार टेबल मेरे मुँह से आ रहा है, ये ईद का टेबल जो है ना मैंने डेकोरेट करने की कोशिश की थी। और आप देख सकते हैं कि मैंने बच्चों को फुली इन्वॉल्व किया हुआ था। जैसे कि जी आपको पता ही है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी ऑफ माई किड। तो मैंने सोचा कि वैसे तो इस ईद में स्पेशली कुछ इतना करने के लिए तो है ही नहीं है, तो चले जी इनकी जो मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी है वही करा ली जाए। तो वैसे भी मोस्टली जो चीज़ें थी वो घर में ही थी, बस मैंने जो कुछ थे पेस्ट्रीज़ वगैरह और कुछ ये डोनट्स वगैरह जो थे ना वो मैंने हस्बैंड से मंगवा लिए थे सुबह ही, क्योंकि आई नो के बाद में फिर जो था ना वो कर्फ्यू लग जाना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है ना फुली इंजॉय करके ये काम कर रहे थे। तो अच्छा मज़े की बात ये थी कि ये सब कुछ कर कर ना हम लोग चले गए थे जी अपनी भाई भाभी की तरफ। तो वो कहने लगे कि आप जो है ना ब्रेकफास्ट जहाँ ही करें, क्योंकि ये सब कुछ करते करते हमें आई थिंक कि अराउंड 3 और 4 क्लॉक हो चुके थे। तो बस जी ये सब काम करने के बाद हम लोग चले गए थे जी वहाँ। तो अभी मैं आपको वहाँ की क्लिप शेयर करती हूँ, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो चलिए जी, बच्चों का जो है इंतज़ार हुआ ख़त्म। बस उनको तो पता है, आपको वेट नहीं होता छोटे बच्चों को, बस कि कब सुबह हो और हम लोग जो है ना तैयार हो। तो मैं उनको ये कह रही थी कि हम लोग जो है ना रात को वहाँ से आकर जो है ना प्रॉपर तैयार हो जाएंगे जी। बच्चों ने पर कहा नहीं जी, हम लोगों ने तो अभी ही होना है। तो बस जी, फिर मैं नींद में थी फुल और इतनी मैं थक चुकी थी, लेकिन जी बस बच्चों का फिर कहना अभी तो आपको पता है, फिर मानना ही पड़ता है, ईद है। तो यहाँ पर बच्चे जो हो रहे थे फुल प्रिपेयर, और बस उनको मैंने जो थी ना नेल पेंट लगा दिया था। अब वो ग्लिटर्स लेकर आई हुई थी, उनको शौक आया पता कि आज इस बार हम लोगों ने ग्लिटर्स वाली मेहंदी लगानी है। तो बस जी इनको वो मैंने लगा दी थी, बाकी फिर माशाल्लाह से वो खुद ही प्रिपेयर हो गई थी। तो चले जी, अभी उनकी मैं फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा ज़रा। देखो ना, ये देखो, अगर आपका इसके बीच भी आया ना तो भी कुछ नहीं मिलना। कुछ इसके नहीं आया। बराबर बराबर जो ये है जो बराबर इसके सामने आना चाहिए। अच्छा एक सेकंड चलो मैं बैठ लगा दूं हमारी लौट की। अच्छा, तो जो ये गेम बच्चे खेल रहे थे ना, तो ये आप कह सकते हैं कि हमारी फैमिली गेम बन चुकी है। बिकॉज़ कि जब भी ईद आती है ना और बच्चों को जब ईद उनकी मिल जाती है, तो मेरे भाई ये बच्चों से ये एक्टिविटी ज़रूर कराते हैं, उनसे ये गेम ज़रूर कराते हैं। तो बच्चों के साथ साथ जी हम भी इंजॉय करते हैं, और ये सबको पता है कि बच्चों की ईद है, अगर बच्चे खुश हैं तो जी बड़े भी खुश हैं। और वैसे भी एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है कि ये ईद सब लोगों की घरों में ही रहने वाली है। तो खूब बच्चों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ ये छोटी छोटी सी एक्टिविटी करें, ताकि बच्चे जो है ना बिल्कुल भी बोर ना हो, क्योंकि सब बच्चे जो है ना कहीं बाहर जाने वाला पार्ट मिस करेंगे। तो इंशाल्लाह अब यहाँ पर तो वैसे ईद के फर्स्ट डे से जो है कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जी फिर भी मैं यही प्रेफर करूँगी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें, बिकॉज़ कि दिस इज़ नॉट सेफ़ कि वी आर गोइंग आउट। तो बस यहाँ पर भाभी ने बहुत अच्छा सा जो है आप कह सकते हैं लंच तैयार किया हुआ था, पाए बनाए हुए थे उन्होंने, और गोश्त की कढ़ाई बनाई हुई थी। तो चलिए जी, हम इंजॉय करते हैं अपना ये मज़ेदार सा मील। तो जी, छोटी ईद हो और मीठा ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो जैसे पाकिस्तान में होते हैं जी गुलाब जामुन और सब जो स्वीट होती हैं हमारी जो ट्रेडिशनल, तो यहाँ की जो ट्रेडिशनल स्वीट है वो यहाँ का कुनाफा होता है, और ये सारी अरबिक डेजर्ट्स जो होते हैं वो होते हैं। तो ये मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ, ये भी बहुत ही मज़े की अरबिक स्वीट थी। तो बस ये अब हम सब लोग जो है चाय पियेंगे और बस फिर अच्छा सा टाइम थोड़ा सा स्पेंड करेंगे, जो है घर जाकर सो जाएंगे। और आई एम श्योर कि इस बार जो है ना सब लोगों की ईद ऐसी ही गुजरी होगी। तो चलिए जी, मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है, हमारी ईद सेलिब्रेशन अच्छी लगी है, तो एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं आपसे अपनी ईद की सेकंड और थर्ड डे की एक्टिविटीज़ भी शेयर कर सकूँ। तो आप यूँ ही मेरे साथ सपोर्टिव रहे, इंशाल्लाह आपको बहुत आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे से व्लॉग्स और वीडियो मिलेंगी। तो तब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।